That's the classic Jaishankar. I'm getting ready to roast you. Look. You think about it. Abid, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? गौर से देखिएगा, भारतीय वजीर खारजा की तस्वीर देखें। और उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा, मक्का पैक्ट कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं, ऑल दिस यू नो। दूसरी खबर बहुत ही अहम है कि रावलपिंडी के अंदर अगले 6 महीने के लिए फौज को तैनात कर दिया गया, मतलब फौज मंगवा ली गई। एक छोटा सा इनका एक्सप्रेशन देख लीजिए। What has the Mecca Pact done in response to that? So बेसिकली वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी तो मक्का पैक्ट ने क्या किया। रावलपिंडी के ऊपर मार्शल लॉ लग गया है, बाकी मुल्क के निस्बत रावलपिंडी के ऊपर बिल्कुल अब डिफरेंट किस्म के कवानीन होंगे। इंडिया ये करता है जी, पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। बासित साहब, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब 3 ममालिक के दौरों पर जा रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया। You're trying to get the moral high ground on Jaishankar. That never ends well. नमस्कार दोस्तों, कल डॉक्टर एस जयशंकर को मक्का डिफेंस पैक्ट के ऊपर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी पर तो अब भी अटैक्स हो रहे हैं, तो किसने क्या कर लिया। दोस्तों, ये छोटा सा जवाब समअप करता है कि आखिर जयशंकर साहब कहना क्या चाहते थे। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में ये कह दिया कि ये मक्का डिफेंस पैक्ट कुछ नहीं, बस एक टिश्यू पेपर है। और ठीक जिस दिन ये मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, उसके दूसरे दिन ही सऊदी अरेबिया पर हुदीज़ ने अटैक कर दिया था, लेकिन टर्की और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट आप खुद सोचिए कि कल अगर ईरान वापस सऊदी पर अटैक करता है तो क्या पाकिस्तान की इतनी औकात है कि वो ईरान पर अटैक करें, या फिर कल अगर फिर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर होती है तो क्या सऊदी की इतनी औकात है कि वो भारत पर अटैक करें। ये सब सिर्फ एक ढकोसला है और जयशंकर साहब जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा, मक्का पैक्ट कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूमड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं, ऑल दिस यू नो। उन्होंने अपना एक वो मौक़िफ़ रखा, सुनिएगा क्या कहते हैं। So I don't think these kinds of comparisons are really fair. I don't think they're really relevant. But does the Mecca Act worry you in any way as a clear presence? It's a defense pact at the end of the day, and we've had a military conflict with our neighbor, not to just recently. Well, look, you think about it. Abid, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? Not everybody has come to everybody's aid necessarily. Is that where you're driving? No, I think you just answered your question. Do you think it's not? You think No, I'm thinking nothing. I think you just you reflected for a moment and decided to give the whole an answer. So let's leave it at that. That's clever of you. In fact, you're asking me that question. Is that It's interesting, isn't it? so? You are not worried. No, look, it's not that. In my calculus, everything counts. Everything will have a weight. You know, it's not something which is, and sometimes things need to play out as well. The defense cooperation which can come around in terms of technology cooperation between from Turkey to China and all of that. Does that not concern you on a more serious note? Everything which happens on the part of any player who is not well disposed towards me, of course counts in my calculation. Do multiple players, is there a when such players... So basically वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी तो मक्का पैक्ट ने क्या किया।
मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फाड़ लो कर देगा मक्का पैक्ट, ऐसे नहीं होगा। एंड आई थिंक द सऊदीज डू द इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या क्या करना चाहिए या हम वेयर डू वी स्टैंड एंड ऑल, यू नो, एक वो है एक लेकिन आई थिंक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की बड़े रैशनल प्लेयर्स हैं। इंडिया को पैगाम क्या है इस मक्का पैक्ट से? इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. India क्या करता है? Let me be open and candid with all of you. India क्या करता है? इंडिया ये करता है जी, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अ कंट्री विच हैज़ बीन अंडर द IMF प्रोग्राम, सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया, उस रात IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया, मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिव अरूर, उन्होंने कहा जी IMF तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हैं ही टेररिस्ट, इन्होंने तो पाकिस्तान को देखे दे दिए, पैसे दे दिए, अब वो हम पे हमले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब एक तो चीज़ ये हो गई कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहले तो रावलपिंडी को अगले 6 महीने के लिए फौज के सुपुर्द कर दिया गया, वहां पर फौज बुलवा ली गई। आज मेरी कम से कम 2 सीनियर तरीन फौजी अफसरान से बात हुई। जब मैं सीनियर तरीन कह रहा हूं तो दोनों जनरल लेवल के रिटायर्ड फौजी अफसरान, और जिन्होंने रावलपिंडी में, जाहिर है तकरीबन सभी सीनियर अफसरान ने रावलपिंडी में किसी ना किसी तरीके से सर्व किया होता है क्योंकि वहां पर GHQ है, तो दोनों ने बहरहाल रावलपिंडी के अंदर सर्व कर रखा है। दोनों का ओपिनियन ये था कि रावलपिंडी में हिस्टोरिकली आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां तो पहले ही फौज है, GHQ भी है और उससे मुल्हका और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शहर तो वैसे ही फौज के हवाले है। वो कहते हैं कि उस शहर को दोबारा से फौज के हवाले करना, मतलब ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन निकालकर फौज को वहां पर तलब कर लेना, मतलब शहर को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल के फौजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक केस नॉर्मल कोर्ट में चल रहा हो तो उसे आप मिलिट्री कोर्ट में भिजवा दें, या आप समझिए कि कहीं पर मार्शल लॉ लगा दें। तो एक किस्म का आज से रावलपिंडी के ऊपर मार्शल लॉ लग गया है। बाकी मुल्क के निस्बत रावलपिंडी के ऊपर बिल्कुल अब डिफरेंट किस्म के कवानीन होंगे। वैसे तो बलूचिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों के अंदर फौज ही फौज है या फौज का ही नज़्मो नस्क है, जितना भी रह गया अब जो हालात बन गए हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरीके से उस इलाके को फौज के हवाले नहीं किया गया। रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शायद वाहिद अदारा इलाका होगा, शायद कोई इक्का दुक्का और भी हो, बाद में लोग कहेंगे ये गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन जो बड़े और आप ये कहिए कि रिनाउंड स्टेशंस हैं उनमें रावलपिंडी वाहिद अकलौता अब एक शहर होगा जो फौज के हवाले किया गया, मतलब जिसमें मार्शल लॉ लगा दी गई है, अब वो सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहा।